हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी मूव्स। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन आज आपके साथ शेयर करूंगी वो एक्सरसाइजेस जो आप कर सकते हैं किसी भी शोल्डर सर्जरी के बाद इनिशियल रिहैब फेज में। अपने आने वाले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो एक्सरसाइजेस जो आप कर सकते हैं सेकेंड फेज ऑफ शोल्डर सर्जरी रिहैब में, यानी कि 6 to 12 वीक्स में जो एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वो एक्सरसाइजेस जो आप कर सकते हैं सर्जरी के इमीडिएटली बाद 6 वीक्स तक के लिए। तो उन एक्सरसाइजेस को करते हुए आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना है। आइए समझते हैं हमें किस तरह से वो एक्सरसाइजेस करनी है और किन बातों का हमें खास ध्यान रखना है। किसी भी शोल्डर सर्जरी के बाद, चाहे वो शोल्डर रिप्लेसमेंट हो, शोल्डर आर्थ्रोस्कोपी हो, या फिर आपका रोटेटर कफ रिपेयर हो, या स्लैप लीजन के लिए आपकी सर्जरी की गई हो, उन सब सर्जरीज के बाद आप ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। लेकिन इन एक्सरसाइजेस में कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस ऐसी हैं जो आपको अपने सर्जन से कंफर्म करनी होगी, जैसे कि आप रोटेशन एक्सरसाइजेस कब इंक्लूड कर सकते हैं अपने प्रोटोकॉल में, ओवरहेड एक्सरसाइजेस कब इंक्लूड कर सकते हैं अपने प्रोटोकॉल में। तो ये स्टेप्स आपको अपने सर्जन से एक बार कंफर्म करने होंगे। और उसके अलावा ये सारी एक्सरसाइजेस आप इन सभी सर्जरीज में कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइजेस करने से पहले आपको अपना स्लिंग जो है वो हटाना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी शोल्डर सर्जरी के बाद एक स्लिंग दिया जाता है जो इनिशियली 2 to 6 वीक्स के लिए दिया जाता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सर्जरी। यानी किस तरह की आपकी सर्जरी हुई है उसके हिसाब से आपके सर्जन डिसाइड करते हैं कि आप 2 से 6 हफ्ते के बीच किस वक्त तक आप उस स्लिंग का यूज करेंगे अपने सर्जरी के बाद। तो वो स्लिंग को, जो ये एक्सरसाइजेज हैं वो आप स्लिंग हटाकर करेंगे, और इस तरह से आपको लेटकर ये एक्सरसाइजेस करने हैं इनिशियल फेज में। इनिशियल फेज यानी कि सर्जरी के इमीडिएटली बाद से लेकर पहले 6 हफ्ते तक का टाइम। तो उस वक्त तक आप कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और कैसे ग्रेजुअली आप प्रोग्रेस करेंगे, आज मैं आपको वो बताती हूँ। तो सबसे पहले आप इस तरह से लेटेंगे, एक पिल्लो का यूजुअली सपोर्ट लेते हैं सर्जरी के बाद, जो इस तरह से लगाया जाता है। आप जब लेटेंगे, जब आप रेस्ट में हैं और स्लिंग आपने अगर हटाया हुआ है, तो इस तरह से आपको एक पिल्लो का यूज करना है अपने शोल्डर और आर्म को सपोर्ट करने के लिए। अब इस पोजीशन में सबसे पहली एक्सरसाइज जो आप करेंगे वो है, आपकी जो हाथ है उसको आप इस तरह से उठाएंगे, आर्म को, आपकी एल्बो इस तरह से सपोर्टेड है पिलो के ऊपर, और आप अपनी मुट्ठी को बंद करेंगे और खोलेंगे। बंद करके आप उसे थोड़ा सा 5 से 10 सेकेंड होल्ड करेंगे एंड रिलीज करेंगे। इसके लिए आप एक बॉल का यूज भी कर सकते हैं, जो हैंड एक्सरसाइज बॉल होती है, जो इजिली अवेलेबल होती है मार्केट में। आप इसको भी यूज कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज का मेन पर्पस ये है कि जो आपका आर्म है वो टोटली रेस्ट में है, तो इसलिए आपका जो आर्म का सर्कुलेशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता, जिसकी वजह से पेन और स्वेलिंग बढ़ जाते हैं। तो उसको कम करने के लिए और इस प्रॉब्लम को कि आपके हाथ में स्वेलिंग ज़्यादा ना आए, उसको हटाने के लिए हमें ये एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आप करेंगे अपने रिस्ट का मूवमेंट, यानी इस तरह से आप आगे और पीछे अपने रिस्ट को लेकर जाएंगे। इसके आप 10 to 15 रेपिटेशंस आराम से कर सकते हैं। ये आपके रिस्ट पर कोई स्टिफनेस डेवलप ना हो उसके लिए आपको करना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद हम आएंगे एल्बो पर। आप इसी पोजीशन में अपनी एल्बो को धीरे धीरे नीचे की तरफ लेकर जाएंगे, एक्सटेंड करेंगे यानी सीधा करेंगे और वापस मोड़ेंगे। ये आपकी एल्बो में स्टिफनेस डेवलप ना हो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, और इसके भी आप 10 to 15 रेपिटेशन कर सकते हैं। ये ध्यान रहे ये सभी एक्सरसाइजेस करते वक्त आपकी आर्म प्रॉपरली सपोर्टेड रहे, क्योंकि मूवमेंट्स हम शोल्डर पर नहीं कर रहे हैं और शोल्डर पर कोई स्ट्रेन ना हो, तो इसलिए हमने अपनी आर्म को प्रॉपरली सपोर्टेड रखा है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे उसके लिए हमें बैठना है इस तरह से, और आपका आर्म जो है वो सपोर्टेड रहेगा पिलो के साथ और दूसरे आर्म के साथ। इसके लिए भी आपको स्लिंग को हटाना पड़ेगा, एक्सरसाइजेस करते वक्त आपको स्लिंग को हटाना पड़ेगा। अब आपको अपने शोल्डर्स को रिट्रैक्ट करना है, यानी अपने शोल्डर ब्लेड्स को आप पास लाएंगे, शोल्डर्स को पीछे की तरफ खींचते हुए, जितना आप आराम से लेकर जा सकते हैं
उतना आप स्टार्ट करेंगे इसको और 5 सेकेंड्स होल्ड करके रिलीज करेंगे। इसके आप 10 to 15 रेपिटेशंस कर सकते हैं, जिससे आपके इस पूरे एरिया में जहां आपकी सर्जरी हुई है, इस कंडीशन में हम कंसिडर कर रहे हैं कि लेफ्ट साइड पर सर्जरी हुई है सपोज, तो आपको उस एरिया में, क्योंकि सर्जरी के बाद बहुत स्टिफनेस हो जाती है, तो हम सारे मूवमेंट्स अभी नहीं कर सकते हैं इनिशियल फेज में। तो ये रिट्रैक्शन एक ऐसा मूवमेंट है जिससे आपके शोल्डर जॉइंट पर एज सच मूवमेंट नहीं है, बट इस एरिया में आप सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके 10 to 15 रेपिटेशन से आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है पेंडुलर एक्सरसाइज। इनिशियल 2 वीक्स में जब स्टिचेस रहते हैं उस वक्त काफ़ी पेनफुल होता है शोल्डर, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने दूसरे आर्म से अपने जो जिस साइड पर आपकी सर्जरी हुई है उसको सपोर्ट करेंगे। जैसे आप एक बच्चे को झुलाते हैं उस तरह से आप अपनी आर्म को सामने की तरफ इस तरह दूसरे हाथ से पूरी तरह सपोर्ट करके, उसका वेट आपका जो है इस हाथ का दूसरे हाथ पर पूरी तरह से रहेगा, और आप चाहें तो हल्का सा आगे की तरफ झुक सकते हैं और इसको कंफर्टेबली आप इस तरह से सामने की तरफ और फिर साइड में आप धीरे धीरे लेकर जाएंगे, पर आपका आर्म जो है सपोर्टेड रहेगा, ये ध्यान रखें। एल्बो बेंड रहेगा और वेट जो है आपका दूसरे हाथ पर रहेगा पूरी तरह से, और इसे आप साइडवेज आगे पीछे इस तरह से मूव करेंगे। इसके आप 10 to 15 रेपिटेशन कर सकते हैं और ड्यूरिंग द डे इसे आप 3-4 बार 10 to 15 टाइम्स कर सकते हैं इस एरिया की स्टिफनेस को रिलीज करने के लिए, और इससे आपको काफ़ी पेन में भी रिलीफ मिल जाएगा। इन सभी एक्सरसाइजेस को करने के बाद हो सकता है पोस्ट सर्जिकली आपको इस एरिया में सोरनेस फील हो, तो आप इस जगह पर एक कोल्ड पैक को रखेंगे 10 मिनट्स के लिए, जिससे आपको अपने पेन, स्टिफनेस, स्वेलिंग इन सब में रिलीफ मिल जाएगा। तो ये पूरा प्रोटोकॉल आप दिन भर में 2 बार कम से कम रिपीट कर सकते हैं। एक्सरसाइजेस फॉलोड बाय कोल्ड पैक, और कोल्ड पैक आप चाहें तो 3 to 4 टाइम्स भी ले सकते हैं। ये सभी एक्सरसाइजेज इनिशियल फेज में यानी 0 to 2 वीक्स में आप कर सकते हैं और इनको कंटिन्यू कर सकते हैं आने वाले 6 हफ्तों तक। लेकिन इन एक्सरसाइजेस के अलावा स्टिच रिमूवल के बाद कुछ और एक्सरसाइजेस भी हैं जो आप ऐड कर सकते हैं अपने प्रोटोकॉल में, जो मैं आपको अब बताऊंगी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए जो आप यूजुअली 2 से 2.5 हफ्ते बाद शुरू कर सकते हैं। अब इस तरह से आप लेटेंगे, ज़रूरी नहीं है इस एक्सरसाइज के वक्त आप पिलो का सपोर्ट लें, और इसके लिए आप अपने जो नॉर्मल हाथ है उससे जो आपका सर्जरी हुई है जिस हाथ में, उस हाथ की रिस्ट को पकड़ेंगे और उसको ऊपर की तरफ इस तरह से लेकर जाएंगे, जितना आप कंफर्टेबली ले जा सकते हैं। आपको ध्यान रहे कि आपका जो सर्जरी वाला आर्म है उसका पूरा वेट आप अपने नॉर्मल हाथ से उठाएंगे। आपको उस हाथ के मसल्स का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, और फिर आप वापस आएंगे। तो इसके आप 10 to 15 रेपिटेशन कर सकते हैं, और ग्रेजुअली फिर आप इसको प्रोग्रेस कर सकते हो स्टिक के साथ। स्टिक के साथ करने के लिए आप इस तरह से एल्बो को 90 डिग्रीज पर बेंड करके और एक स्टिक को इस तरह दोनों हाथों में पकड़ेंगे, और फिर पहले आप अपनी आर्म को इस तरह ऊपर उठाएंगे, अपनी एल्बो को सीधा करेंगे और फिर पीछे की तरफ लेकर आएंगे, जितना आप कंफर्टेबली लेकर आ सकते हैं। इसे 5 से 10 सेकेंड यहाँ रोकेंगे और फिर धीरे धीरे जैसे आप ऊपर लेकर आए थे उसी तरह से एल्बो को बेंड करके ये वापस लेकर जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज आप प्रोग्रेस कर सकते हैं जब इनिशियली जो इसके पहले मैंने एक्सरसाइज बताई उसके साथ आप कंफर्टेबल हो जाएं। इस तरह से इनिशियली ये थोड़ी पेनफुल हो सकती है, आपको डिस्कम्फर्ट दे सकती है, बट ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पेन है या स्ट्रेच है उसको आपको एक समझना बहुत ज़रूरी है। अगर पेन अनबेरेबल है या बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट है तो आप उसके पहले लेवल पर ही रहेंगे। इस लेवल पर आप कुछ वक्त पहले लेवल की एक्सरसाइज करने के बाद ही प्रोग्रेस करें। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके लिए आप इस तरह से बेड के साइड पर खड़े होंगे और एक हाथ से आप बेड पर सपोर्ट लेंगे, अपनी बॉडी को आगे की तरफ झुकाएंगे और अपनी जिस आर्म पे आपकी सर्जरी है उसे धीरे धीरे नीचे हैंग करेंगे। ध्यान रहे आपको मसल एक्टिविटी नहीं करनी है कोई, आपको अपनी आर्म को इस तरह से आगे पीछे एक पेंडुलम की तरह पूरा फ्री छोड़ देना है। इस तरह से एक पेंडुलम की तरह वो आगे पीछे मूव करेगा। फिर इसी तरह से आप सामने की तरफ से
उसको इस तरह से एक पेंडुलम की तरह मूव करेंगे और सर्कल्स भी आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से बना सकते हैं। इनिशियली हमने की थी शॉर्ट लिवर में पेंडुलर एक्सरसाइज, अब हम कर रहे हैं लॉन्ग लिवर में पेंडुलर एक्सरसाइज जो शोल्डर स्टिफनेस को कम करने में काफ़ी हेल्प करती है। अब इसके बाद हम करेंगे शोल्डर के लिए स्ट्रेच। उसके लिए आपको बेड के साथ खड़े होना है। इस तरह से आप बेड के साथ में खड़े होंगे और धीरे धीरे अपनी बॉडी को पीछे की तरफ मूव करेंगे। आपके शोल्डर की कोई मसल एक्टिविटी नहीं होगी और आपको हाथों पर कोई वेट नहीं लेना है। इस तरह से आप अपने लेग्स को पीछे की तरफ मूव करेंगे जहां तक आपके लिए कंफर्टेबल है, जितना स्ट्रेच आप बेयर कर सकते हैं वहां तक आप लेकर जाएंगे अपने आर्म को और फिर वापस धीरे धीरे इस तरह से वापस आ जाएंगे। इसको आप इनिशियली 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड कर सकते हैं, जिस पोजीशन तक आप स्ट्रेच को ले जा सकते हैं, और इसके 10 to 15 रेपिटेशंस आप कर सकते हैं शोल्डर रेंज को इम्प्रूव करने के लिए। हाथ पर आपको कोई वेट नहीं लेना है और आपके शोल्डर की कोई मसल एक्टिविटी यहाँ नहीं हो रही है। इस एक्सरसाइज के बाद आप एक नेक्स्ट लेवल पर प्रोग्रेस करेंगे। वो आप किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। अब जब हम एक्टिव मूवमेंट करना चाहते हैं शोल्डर की, जो हमने इसके पहले की वो पैसिव स्ट्रेच था, अब एक्टिव फ्लेक्शन के लिए आप एक इस तरह से एक टॉवल का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने इसको एक बेड पर किया है क्योंकि हमारे बेड्स ऊंचे होते हैं। अगर आपके घर में बेड लो है तो इसे आप एक टेबल पर यानी डाइनिंग टेबल पर या एक स्टडी टेबल पर कर सकते हैं। आप एक अप्रोप्रिएट हाइट के स्टूल पर या चेयर पर बैठेंगे और इस तरह से अपने आर्म को आप बेड पर या टेबल पर रखेंगे। एक टॉवल का आप यूज़ कर सकते हैं और उसे आगे की तरफ आप धीरे धीरे स्लाइड करते हुए मूव करेंगे और वापस आएंगे। इसके आप इनिशियली 10 to 15 रेपिटेशंस कर सकते हैं। ये आपकी रेंज को इम्प्रूव करने में और आपके शोल्डर मूवमेंट को वापस रिगेन करने में आपको हेल्प करेगा। इसी एक्सरसाइज को आप एक बॉल की हेल्प से भी कर सकते हैं। आप इस तरह से एक बॉल का यूज़ कर सकते हैं। आप घर में जो भी बॉल अवेलेबल है, हमने यहाँ पर एक जिम बॉल यूज़ की है, बट आप उस बॉल का यूज़ भी कर सकते हैं। और इस तरह से आप बॉल को आगे की तरफ मूव करेंगे अपनी आर्म की हेल्प से। जितना आप कंफर्टेबल हैं आगे जाएंगे, जहां तक ले जा सकते हैं उस पोजीशन को आप 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। तो ये थे इनिशियल 6 वीक्स तक करने वाले एक्सरसाइजेस। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 6 वीक्स के बाद जब हम रोटेशन पर प्रोग्रेस कर लेते हैं और इसके जो नेक्स्ट लेवल एक्सरसाइजेस करेंगे 7 वीक्स ऑनवर्ड्स, वो आप देखेंगे मेरे आने वाले वीडियो में। तो ये थे वो एक्सरसाइजेस जो आप कर सकते हैं इनिशियल फेज ऑफ शोल्डर सर्जरी रिहैब में, यानी कि 0 to 6 वीक्स में जो एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं पोस्ट सर्जिकली। अगर इन एक्सरसाइजेस से जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।